ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पाद प्रभाध्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए बड़ौदरा गुजरात से श्री ज्वलंत देसाई जी का प्रश्न जो कि 2 दिन पूर्व आया था, उसका कुछ भाग, ज़्यादातर भाग कल प्रवचन के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और कुछ भाग शेष था बोलने के लिए, जिसको कि आज कहना जाना था। इस बीच में लंदन से शक्ति कुमार जी का भी प्रश्न आया है और उन्होंने जो प्रश्न किया है उसके बारे में सत्य और असत शक्ति जो हमारे अंदर है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बुद्धि अनुसार, संतों की कृपा के अनुसार आपको उस संबंध में बताऊं। श्री ज्वलंत देसाई का प्रश्न का अंतिम सोपान तो इस प्रकार है कि जगत वासनाओं का विनाश और ब्रह्म भाव की वासनाओं का प्रकटीकरण ही प्रथम आध्यात्मिक विकास के लक्षण हैं। ब्रह्म भाव की वासना जब उदय होगी, वासना दोनों हैं, जगत भाव की वासना भी और ब्रह्म भाव की वासना भी, लेकिन ब्रह्म भाव की वासना जो है ये मोक्ष परक है, आसक्ति रहित है। तो इसलिए जगत भावनाओं को, जगत वासनाओं को मिटाने के लिए ब्रह्म भाव की वासना पर पहले पहले आसक्ति करनी पड़ेगी और जब ब्रह्म भाव की वासना पर आसक्ति बढ़ेगी, ब्रह्म भाव की वासना अंतःकरण में उत्पन्न होगी, ब्रह्म भाव कहिए, आत्म भाव कहिए, तो स्वाभाविक रूप में जगत भाव की वासना धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। मोटे मोटी तौर पर यह है कि आपको राग द्वेष कम होने लग जाएंगे, भेद बुद्धि कम हो जाने लगेगी। प्राय लोग शास्त्रों के विद्वान होते हैं, बड़े बड़े षड्दर्शनों के विद्वान होते हैं, लेकिन उनकी भेद बुद्धि नहीं मिट पाती है। जातीय भावना, लिंग भावना, क्षेत्रीय भावना ये नहीं मिट पाती है, चाहे वो विद्वान हैं बहुत बड़े। लेकिन आत्मनिरीक्षण के दौरान, अद्वैत तत्व के प्रस्थान के दौरान भेद बुद्धि का मिटना बहुत आवश्यक है। भेद बुद्धि इतनी ज़्यादा अध्यात्म में हो गई है कि अगर किसी आश्रम में गुजरात का संत है, गुजराती संत है, मतलब उसका शरीर गुजरात में पैदा हुआ और यहाँ ऋषिकेश में उसने आश्रम बना लिया, तो वहाँ जो अत्याधिक भक्त होंगे वो गुजरात के ही होंगे। ये क्षेत्रीयवाद की वासना है।
ये अधिकतर आश्रमों में होने लग गया है कि देश, क्षेत्रीय, जाति के आधार पर भक्त बनने लग गए हैं। इसका मतलब उनकी भेद बुद्धि नहीं मिटी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि किसी गुजराती शरीर को गुजराती शिष्य नहीं बनाना चाहिए, या किसी उत्तराखंड के संत को उत्तराखंडी शिष्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस भाव से बनाएं कि ये गुजरात के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इसका मतलब अभी भेद बुद्धि नहीं मिटी है। अद्वैत में भेद बुद्धि का मिटना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी आंतरिक जो बुद्धि है वो स्त्री पुरुष में भेद कर रही है, ठाकुर ब्राह्मण में भेद कर रही है, जातियों में भेद कर रही है, क्षेत्रीयवाद में भेद कर रही है, अमीरी गरीबी में भेद कर रही है, तो अभी आप अभेद बुद्धि से बहुत दूर हैं, आत्मज्ञान से बहुत दूर हैं। इसलिए अध्यात्म विकास की पहली सीढ़ी यह है कि आपकी भेद बुद्धि मिट जाए, अद्वैत में निष्ठा हो और भेद बुद्धि न हो, आत्म भावना में निष्ठा हो, जगत भावना या जगत वासना केवल ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विषय रह जाए। तब आप अद्वैत में आरूढ़ होंगे और तब वास्तविक ब्रह्म भाव की वासना उदय होगी। ये अध्यात्म विकास का अंतिम सोपान है, जो कि कल कहना रह गया था। अब है श्री शक्ति बीके या शक्ति कुमार जी का प्रश्न। यह भी अध्यात्म विकास के अंतर्गत है, जो कुछ शक्ति कुमार जी ने कहा है, और इसको भी मैं आज कहने वाला था, लेकिन इस बीच में शक्ति कुमार जी ने प्रश्न कर दिया है। उनके प्रश्न का उत्तर आज के संदर्भ में, अगर वो न भी पूछे तो भी ये बात मैंने आज कहनी थी, लेकिन सूक्ष्म में कहनी थी, और अब मैं विस्तार में कह रहा हूँ। ये वास्तविक अध्यात्म विकास का सोपान ये है। शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, गीता में और अनेक ऐसे शास्त्र जो कि अध्यात्म की ओर प्रेरित करते हैं, उनमें ब्रह्म को सृष्टि का कारण सिद्ध करने के लिए, ब्रह्म को सृष्टि का कारण सिद्ध करने के लिए कई स्थानों पर सृष्टि क्रम का वर्णन मिलता है, विशेषकर उपनिषदों में। इन शास्त्रों से एक बात विशेष रूप में सिद्ध होती है कि आज जो कुछ पसारा है प्रपंच का हमारे सामने, हमारे इन चरम आंखों के सामने जो कुछ प्रपंच, जो कुछ पसारा या जो कुछ संसार है, वो संसार चेतनवत आत्मा की छायावत के रूप में है। वो आत्मा के छाया के रूप में ही है वो संसार, ये प्रपंच। उस आत्मा की, चेतन आत्मा के आश्रित है ये प्रपंच। इसका वर्णन शास्त्रों में है। इसलिए इस प्रपंच की जो सत्ता है ना, वो चेतन ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्योंकि जब उसकी छाया है तो छाया तो वहीं जाएगी जहां बिंब जाएगा। इसलिए ऐत्रोपनिषद में कहा गया, सा ईक्षत लोकानुसृजा, सा ईक्षत लोकानुसृजा। उसने इच्छा प्रकट की और लोकों का प्रकटीकरण हुआ, लोकों का सृजन हुआ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये या, छांदोग्योपनिषद। उसी की इच्छा से ये प्रजा उत्पन्न हुई। सा एक सा चक्रे सा प्राणम सृजत, प्रश्नोपनिषद।
आत्मना एवं इदम सर्वम सा ईक्षा चक्रे सा प्रणाम सृजत प्रश्नोपनिषद। ये तमाम ऐसे वाक्य हैं जो कि सृष्टि के कारण को सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म ही सृष्टि का कारण है। तपसा चीयते ब्रह्म, मुंडकोपनिषद। इस प्रकार से अनेक उपनिषदों के वाक्यों का एकमात्र अभिप्राय यही है कि उसकी इच्छा, मतलब ब्रह्म की इच्छा, संकल्प अथवा तप के परिणाम स्वरूप यह सृष्टि है। उससे कभी सृष्टि का उदय है और कभी उसी में लय भी हो जाता है। कैसे? जैसे पानी की तरंगें पानी से उदय होकर पानी में ही विलीन हो जाती हैं। अब आप शंका उत्पन्न कर सकते हैं कि इच्छा मन को होती है, संकल्प मन को होता है, तप मन करता है, ब्रह्म का न तो मन है, ब्रह्म का न तो संकल्प, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उसकी इच्छा और संकल्प और तप का परिणाम या सृष्टि कैसी है? क्योंकि संकल्प तो मन करता है, मन तो बहुत बाद में उत्पन्न हुआ। संकल्प मन से होता है, तब फिर ये बात कैसी है? ये थोड़ा शंका उत्पन्न करती है। किसको? जिसकी बुद्धि भौतिक आधार पर चलती हो। हमारी जितने भी प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं वो शरीर के आधार पर चलती हैं। ब्रह्म का संकल्प या ब्रह्म की इच्छा या ब्रह्म का तप ठीक ऐसे ही है जैसे कि सूर्य उगते हुए ही चिड़िया चहकने लगती हैं। समस्त सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उसमें नया संचार उत्पन्न हो जाता है सूर्य के प्रकाश के आते ही। एक नई उत्साह, नया सर्जन उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म का जो संकल्प है वो अलौकिक संकल्प है, वो मन रहित संकल्प है। वो ऐसा तप नहीं है जो कि शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से हो। वो ऐसा तप है जो कि अलौकिक तप है, ज्ञानमय तप उसको शास्त्रों में कहा गया है। तो ऐसा वो अलौकिक इच्छा, अलौकिक तप, अलौकिक संकल्प जब उत्पन्न होता है तब आपकी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इसका आप सुषुप्ति अवस्था में या स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में अपने मन का निरीक्षण करके ये देखिए कि मन कैसी सृष्टि करता है। ऑटोमेटिकली आपका कोई विचार नहीं, फिर भी कुछ न कुछ वो सृष्टि कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ न कुछ सृष्टि कर रहा है और उसको प्रकाशित, सृष्टि को कर रही है आत्मा। साक्षी तत्व उस सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है और मन ऑटोमेटिकली ऐसा धाता पूर्वम कल्पित के आधार पर सृष्टि कर रहा है। कोई प्रसंग नहीं है। आपके पिताजी 20 साल पहले मर गए, आप बेड में बैठे हुए हैं, अचानक पिताजी के बारे में आपके मन में सृष्टि उत्पन्न हो रही है जिसका कोई अर्थ नहीं। अब यथा धाता पूर्वम, पूर्व संस्कारों के कारण। तो ठीक ऐसे ही परमात्मा की इच्छा है। उसकी सृष्टि ऐसी नहीं होती जैसे कि हो रही है। उसकी सृष्टि ठीक ऐसी है जैसे कि सांप के कुंडल होते हैं। सांप कुंडल मारे हुए का मतलब है कि सृष्टि का उन्मेष है, सृष्टि का प्रलय है। और वही सांप जब लंबा हो जाता है तो सृष्टि का उन्मेष हो गया।
जैसे हम किसी मैप को किसी कागज़ में लपेट करके बंद कर देते हैं और जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर का जो मैप है वो आगे खुल जाता है। इसी को कहते हैं सृष्टि का उन्मीलन। यही उपनिषदों में कहा गया, यथा धाता पूर्वम कल्पयेत। जैसे विधाता ने पूर्व में कल्पना की उसी प्रकार से प्रलय के बाद नई सृष्टि उत्पन्न होती है। वो ठीक ऐसे जैसे पानी में तरंगे अपने आप उत्पन्न होती है और उदय होकर फिर पानी में ही विलीन हो जाती है, ठीक ऐसे ही सृष्टि का क्रम है। इसको आप एक अच्छे उदाहरण से, वैज्ञानिक उदाहरण से यूं समझ सकते हैं। जो वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक समानता रखती है ये उदाहरण, जैसे विद्युत सर्वत्र व्याप्त है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति उसके दो रूपों में प्रकट से ही होती है। विद्युत तो सर्वत्र व्याप्त है, परंतु उस विद्युत की जो अभिव्यक्ति है उसके दो रूपों में प्रकट होने से ही होती है। अंग्रेजी में उन रूपों को, इंग्लिश में उन रूपों को कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। नारायण बोलना पड़ेगा। हिंदी में उसका अनुवाद है धन और ऋण। पॉजिटिव और नेगेटिव हिंदी में धन और ऋण उसका अनुवाद किया जाता है। परंतु इसको हम वैदिक साहित्य में या उपनिषदों में या शास्त्रों में सत्य पॉजिटिव और असत नेगेटिव, सत्य और असत शब्दों में इन दोनों का अनुवाद पॉजिटिव और नेगेटिव का, धनात्मक या ऋणात्मक का अनुवाद करना हम उचित समझते हैं। इसमें वैदिक साहित्य में जो सत्य और असत है, सत्य और असत शक्तियां हैं, वो वैज्ञानिक भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव है अंग्रेजी में, या धनात्मक ऋणात्मक हिंदी में है। और उसका विद्युत जो है, जो बिजली है, मूल प्रकृति, वो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब वैदिक साहित्य के अनुसार चलिए, क्योंकि असत शक्ति तो सत्य की छायावत ही है। असत जो शक्ति है वो सत्य की छायावत ही है, यद्यपि दोनों की अभिव्यक्ति एक ही सदृश होती है, सत्य की भी और असत की भी। दोनों एक दूसरे के बिना व्यक्त नहीं हो सकते। एक के लय के साथ दूसरा भी लीन हो जाता है। अगर सत शक्ति लय हो रही है तो दूसरा भी उसी में, असत शक्ति भी उसी में लीन हो जाएगी, और दोनों के पारस्परिक निष्क्रिय या डिस्चार्ज हो जाने से दोनों रूपों का अभाव हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों रूपों का अभाव हो जाता है, सत्य और असत का, पॉजिटिव और नेगेटिव का, धनात्मक और ऋणात्मक का, इनका जब अभाव हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि दोनों के अभाव होने पर मूल जो विद्युत है, जिसकी अभिव्यक्ति रूपों में होती है, जिसकी अभिव्यक्ति इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक और सत्य और असत में होती है, वो विद्युत नष्ट हो जाती है। इसका कोई ये अर्थ नहीं है। विद्युत अपनी जगह पर है। भाई बल्ब तभी तो जगेगा जब दो तार आप खींचेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, तब बल्ब में लाइट आएगी। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव तारों को आप हटा देंगे, बल्ब में लाइट नहीं जलेगी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मूल रूप से विद्युत खत्म हो गई। नारायण बोलना पड़ेगा।
उस समय जो जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप अव्यक्त रूप में अदृश्य हो जाती है, हमको दिखाई नहीं देती। वो जब पॉजिटिव नेगेटिव तार जुड़ते हैं तो बल्ब में दिखाई देती है, व्यक्त में आ जाती है वही विद्युत जो अब तक अव्यक्त में थी। इसलिए विद्युत न सत कही जा सकता है और न असत। इसलिए जो मूल मूल विद्युत है उसको ना हम सत कह सकते हैं और ना असत कह सकते हैं, न पॉजिटिव कह सकते हैं, न नेगेटिव कह सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो तारों की वजह से होता है। इसलिए वो विद्युत जो है सत और असत दोनों से परे निरपेक्ष अव्यक्त है। ठीक इसी प्रकार से सृष्टि की रचना को भी समझना चाहिए। सृष्टि के उत्पत्ति के पहले न वो सत रहता है और न वह असत रहता है। उत्पत्ति से पहले नारायण बोलना पड़ेगा, वरन सत और असत दोनों से भिन्न अव्यक्त रहता है वो सृष्टि। उसको तप या संकल्प, उसका जो तप है या संकल्प ही सत और असत की अभिव्यक्ति का कारण होता है। ऋग्वेद में कहा गया कि तपस तन महिमा जायते कम। ये ऋग्वेद का एक सूत्र है। उसका तप, किसका? ब्रह्म का तप या संकल्प ही सत्य और असत्य की अभिव्यक्ति का कारण होता है। संकल्प का जो स्थान है वो है सत्य चेतन, पॉजिटिव, और उस संकल्प का जो विषय है वो है असत अचेतन, मतलब नेगेटिव। संकल्प का स्थान सत्य चेतन और संकल्प का जो विषय होगा वो है असत चेतन। अब दो उत्पन्न हो गए भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरा वहां क्या होता है? दोनों का जो ज्ञानमय या कॉन्शियसनेस पृथक्करण है, सत और असत का, दोनों का ज्ञानमय जो पृथक्करण है वही उसका महान तप है। उस तप के कारण ही दोनों की पृथकता नजर आती है। और उन दोनों सत और असत शक्तियों का जो विस्फोट है, उसके विस्फोट से जो शब्द उत्पन्न होता है वह ओंकार का स्वरूप है, और उसी को शास्त्रों में शब्द ब्रह्म कहा जाता है। नारायण बोलना पड़ेगा। यही शब्द ब्रह्म है, प्रथम शब्द ब्रह्म ओंकार। इस ओंकार का भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मांडुक्योपनिषद में भी है, बहुत ज़्यादा वर्णन इसका अनेक जगह है। ओंकार लक्ष्यार्थ है परमात्मा का। ओंकार परमात्मा नहीं है, ओंकार का जो लक्ष्यार्थ है, ये बहुत बड़ी लंबी विद्या है, वो परमात्मा है। आ उ मा प्लस तूर्य हलंत। तो इस आ उ मा ओम को बोलते हुए, जहाँ तक ओम बोलते हुए वाणी पहुँच रही है, जहाँ से ओम का उच्चारण करते हुए वाणी लौट रही है, वहीं से ब्रह्म की सीमा शुरू हो जाती है। उक्त सत और असत दोनों शक्तियों का कार्य प्रत्येक कोष में होता रहता है। नारायण, हमारे शरीर में 5 कोष हैं और उन 5 कोषों में इस सत और असत दोनों शक्तियों का कार्य होता रहता है। सत असत मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर उपनिषदों के वर्णन के अनुसार जो 5 कोष हैं,
उन पांचों कोषों में नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां हैं। और जब तक उनके संयोग द्वारा उनका लय नहीं किया जाता उस पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों का, तब तक संसार का द्वंद्व चलता रहता है। नारायण जी, अब देखिए, अब विषय कुछ और गंभीर हुआ। जो योगी लोग हैं, वास्तव में योगी जो हैं, ये योगी नहीं जिन्होंने योग को योगा कर दिया है, वास्तव में योगी हैं जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का योग कर दिया है। वैसे योगी उनका संयोग करके दोनों के लय कर्म का अभ्यास करते हैं और दोनों के लय होने पर परम एब्सोल्यूट तत्व को प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग और वेदांत में भी निधिध्यासन से भी यही कर्म सिद्ध होता है, परंतु वे लोग इस रहस्य को समझते नहीं हैं। ये हो गया सत और असत शक्ति जो आपके कोषों में है, उनका विस्तार से वर्णन। अब सर्वप्रथम चलते अन्नमय कोष। 5 कोषों का वर्णन मैंने कहा है। अन्नमय कोष में कौन सी सत शक्ति है और कौन सी असत शक्ति है। अन्नमय कोष आई मीन दिस फिजिकल बॉडी। अन्नमय कोष मतलब ऐसा तत्व जो अन्न खाने से बढ़ता हो और न खाने से घटता हो। माता पिता के वीर्य में जो वीर्य और रथ के मिलने से जो अन्नमय कोष माता के गर्भ में उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोष। जो अन्न खाने से बढ़ता हो, ठीक रहता हो, अन्न न खाने से घटता हो, फिजिकल बॉडीज को अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो अन्नमय कोष में जो प्राण का संचरण हमारे अंदर हो रहा है, उसका जो स्वरूप हमारे अन्नमय कोष में है वो है वीर्य, और ये वीर्य ही सत शक्ति है अन्नमय कोष में। वीर्य का मतलब ऐसा तत्व जो संतान उत्पादन में सहायक होता है। नारायण। तो अन्नमय कोष में प्राण का जो स्वरूप है वो वीर्य सत शक्ति है, और रज उसका छाया भोग्य रई स्वरूप असत शक्ति है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग का फल प्रजनन शक्ति है। परंतु अपने ही शरीर के अंदर दोनों शक्तियों के योग से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अभी भी एक विचित्र अवस्था है। पुरुष में रज कहां से आया और स्त्री में फिर वीर्य कैसे आया, लेकिन यह सत्य है। अगर आप कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने ही अंदर दोनों शक्तियों सत्य और असत, वीर्य और रज, दोनों शक्तियों का योग करता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। विशेषकर शक्तिपात के साधक जिनको अच्छा विकास है शक्तियों का, वो इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। इसी को शास्त्रों में इसी क्रिया को ऊर्ध्वरेता अथवा ब्रह्मचर्य की क्रिया कहते हैं। यही है वास्तविक ब्रह्मचर्य। इससे मन और प्राण दोनों का निरोध होता है। ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधन होने के कारण ही इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। यही है ब्रह्मचर्य व्रत। और ये ब्रह्मचर्य व्रत चारों आश्रमों के लिए मान्य है।
इसीलिए कहा कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके। यही कारण कि ग्रस्त जीवन में हमारे पूर्व जो ज्ञानी सिद्ध हुए हैं सब ग्रस्त में थे। वर्तमान में हमारे गुरु परंपरा में श्री योगेंद्र विज्ञानी महाराज, श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज, ऐसे और ग्रस्त भी होंगे जो सिद्ध स्थिति में गए होंगे। पूर्व जन्म में राजा जनक, भगवान श्री कृष्ण, राम, वशिष्ठ सरिका ज्ञानी, अगस्त्य, पराशर, ये सब सिद्ध महात्मा थे लेकिन ग्रस्त थे। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है अन्नमय कोश की, वीर और रज का संयोग करके ब्रह्म प्राप्ति करना, ये बहुत पुरानी साधना है जो कि आज प्राय लुप्त हो गई है। और ये सन्यासी भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, लेकिन असली ब्रह्मचर्य यह है जो अभी अन्नमय कोश में वर्णन जो मेरे द्वारा किया गया है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। और यदि ऐसा कोई कर सकता है तो वो महान है। फिर वो बाहर से चाहे कुछ भी है, बाहर से वो गरीब है, अमीर है, भीख मांग रहा है, राजाओं के महलों में रहता है, हाथी में चल रहा है, या सड़क के किनारे खप्पर लेकर के भीख मांग रहा है, लेकिन यदि उसको ये क्रिया आती है तो वो उसके चरण रज छूने चाहिए। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये अटपटा जैसा लग रहा होगा सुनने वालों को, किसी को शर्म भी आ रही होगी, लेकिन है यह सत्य। अध्यात्म पथ का यह सिद्धांत है कि उक्त शक्तियों के बहिर्मुख संयोग से प्रवृत्ति, नारायण जी, और अंतर्मुख संयोग से निवृत्ति की सिद्धि होती है। निवृत्ति मार्ग पर आप तभी चलेंगे। शक्तिपात में इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दीक्षा देने वाले की के साथ भी और दीक्षा लेने वाले के साथ भी, जिसको लोग वर्तमान समाज में अच्छा नहीं मानते खोलना, जबकि ये महान क्रिया है। ऑटोमेटिकली यदि आपके गुदा का अंकुंचन और संकुंचन हो रहा है, स्वाभाविक रूप में ये क्रिया हो रही, तो क्या अर्थ हुआ इसका? स्वाभाविक रूप में आपके लिंग में एरेक्शन होता है, कोई काम वासना नहीं मन में, कोई कारण नहीं है अंदर, लेकिन फिर भी वो क्रिया हो रही है एरेक्शन वाली। क्या कारण है इसके पीछे? हम इसमें विचार से नहीं करते हैं, क्यों? हम डरते हैं इसमें विचार करने से, हम कायर हैं। कोवार्ड्स डाइज मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ। लेकिन ये अध्यात्म का एक बहुत जाना माना मार्ग है। ये अन्नमय कोश का वर्णन हो गया। शक्ति पीके जी, आपका इंटरेस्ट है इसमें, आप सुन लीजिए। अब आया अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में प्राण सत शक्ति है। प्राणमय कोश मीन्स 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। 5 प्राण में जो 5 प्राण शास्त्रों में कहें, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये हैं 5 प्राण। इन 5 प्राणों के फिर 5 भेद हैं, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। ये 5 प्राण और उसमें कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। तो इसमें जो प्राण है, मेन प्राण, वो है सत शक्ति, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। और अपान उसकी छाया है। अपान मीन्स
अपान आप समझते हैं, नीचे वाला प्राण, वो उस प्राण की छाया है अथवा प्रतिक्रिया रूप असत शक्ति है। अपान दोनों की बहिर्क्रिया का फल जीवन और मरण है। प्राण और अपान यदि बाहर मिलते हैं तो या तो जीवन होगा या तो फिर मरण होगा। और यदि ये दोनों सुषुम्नागत अंतर्योग द्वारा यदि वे सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो फिर समाधि लगती है, नारायण बोलना पड़ेगा। वीर्य का अन्नमय कोश में और प्राण का प्राणमय कोश में निरोध होने से ओज की वृद्धि होती है। कैसे? जैसे गंधक के योग से मूर्छित होकर पारा सर्व रोगों का परम औषध बन जाता है, लेकिन अकेला पारा बड़ा खतरनाक होता है। और उस पारे के सेवन से मारक का कार्य भी करता है वो, लेकिन गंधक के योग से वही औषधि हो जाती है। वैसे ही वीर्य और प्राण भी अकेले बस में नहीं आते और हठात निरोध करने से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। यदि आप वीर्य को हठात रोकेंगे या प्राण को हठात रोकेंगे तो आपका मृत्यु का कारण भी ये हो सकता है। प्रतियोगी तत्वों के संयोग होने से, प्रतियोगी तत्वों के साथ संयोग होने से उनको बांधा जाकर इनसे आध्यात्म उन्नति के स्तरों पर ऊंचा उठाया जाता है, जो भवरोग के लिए परम औषध का कार्य करते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं तो मुझे एक घटना याद आ रही है। शायद वर्ष 2007 की बात है। मैं गंगा रिजोर्ट में उस समय मैनेजर था, टूरिस्ट गंगा रिजोर्ट में, इसलिए मैं वर्ष 2007 बोल रहा हूं। स्थानीय एक व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसी घटनाएं जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। स्थानीय एक व्यक्ति की पत्नी मेरे गुरुदेव के पास आई और उसने अपनी समस्या बताई अपने हस्बैंड के बारे में कि वो पागल हो गया है, रातों रात चलता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। पत्नी जवान थी, वो किसी महात्मा के चक्कर में थे। वो श्रीमान जी, महात्मा ने पता नहीं क्या सिखाया तो कुछ विचित्र उनकी विकृत अवस्था आ गई। तो किसी ने उस महिला को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने उसकी बात सुनी तो गुरुजी तो ऐसे थे कि जो भी समस्या उनके सामने आती थी उसका हल वो जरूर करते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। लेकिन उनका दूसरे तीसरे दिन अमेरिका जाने का प्रोग्राम था गुरुजी का। ये शायद 2007 की बात है। अब वहां पर एक दो लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने उस महिला को कहा कि आप शाम को आना, शाम को जो मेरे वो हैं मित्री बोलते थे, वो मेरे जो शिष्य हैं मित्र हैं, वो शाम को कोठारी जी आएंगे, उनके सामने बात रखी जाएगी। तो उसने कहा अच्छा जी ठीक है। शाम को मैं चला गया, मैं जाते था 5 साढ़े 5 बजे के बाद। तब तक वो महिला जी वहाँ पर बैठी हुई थी। जैसे मैं गया तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो उन्होंने छूट से कहा कोठारी जी ये महिलाएं हैं, इनका नाम लिया, इनकी कुछ परेशानी है
आपकी इनके हस्बैंड को ठीक कर देना। बस यही बात हुई। अब मैं भौचक्का, ठीक कर देना, गुरु का आदेश। मेरे उस समय ऐसी उत्साह था मुझे मेरे अंदर, वो जानते थे कि इस प्रकार का उत्साह इसके अंदर है, लोगों को ठीक करने का उत्साह। मैं ठीक है गुरुजी, कहे मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन इनका समाधान आप कर देना। मैं ठीक है गुरुजी। गुरुजी दूसरे या तीसरे दिन अमेरिका चले गए। गुरुजी ने उस महिला को बता दिया था इनका मकान वहाँ पर है, तुम ऐसा ऐसा जाना और इनको सुबह या शाम को मिलना, दिन में ही ड्यूटी में रहते हैं। उसको विस्तार से बता दिया गुरुजी ने। गुरुजी तो किसी बात को 3-3 4-4 बात कहते थे, उनको आदत थी ये, जो आदत अब मुझे भी पड़ गई है। गुरुजी अमेरिका चले गए, विदा हो गए। शाम को मैं फिर घर आ गया। फिर शाम को नहीं, दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो महिला मेरे पास पहुंच गई अपने पति सहित। उन्होंने सब वर्णन किया। तो मैंने उस महिला से कहा कि ऐसा है बहन जी, इनको मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो मैं इनको अपने सामने ध्यान में बैठाऊंगा, और खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। मैं, मेरी बहुएँ हैं, वो इनकी सेवा करेंगी। थोड़ा बूढ़े आदमी थे, ज़्यादा बूढ़े तो नहीं थे, पर हाँ 50-55 साल के थे। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, सिर्फ आप ये करना कि सुबह शाम यहाँ पर आते रहना, और ये मेरे कमरे में सोएंगे। वो खुश हो गई, उसको तो चाहिए था ऐसा मूर्ख गुरु। कहे ठीक है, गुरुजी अमेरिका चले गए। अब वो सज्जन मेरे पास आ गए। मैंने उनका बिस्तरा नीचे बिछा दिया। मेरा बिस्तरा बेड में था और उनका बिस्तरा मैंने नीचे बिछवा दिया। शाम को मैं साधना में बैठता था, उनको भी बैठाता था। बहुत जोर लगाया मैंने, कुछ का कुछ हुआ, लेकिन विकृति उनकी माइंड की नहीं गई। वो नींद की गोली खाते थे। प्रसंग लंबा हो गया, पर सुन लीजिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कैसे कैसे आदमी, ये तथाकथित संत महात्मा, कैसे कैसी विकृति लाते हैं समाज में अध्यात्म के नाम पर। तो बातों बातों में मैंने उसका पता किया, तो नींद की गोली खाते थे सज्जन जी। तो मैंने कहा भाई नींद की गोली तो तुमको यहाँ नहीं खानी पड़ेगी। तो मैंने उनकी नींद की गोली का पत्ता लेकर के अपने सिराने रख दिया कि जब बिल्कुल नींद नहीं आएगी तब आप खा सकते हैं, रात के 2, 2:30, 3 बजे, लेकिन नींद की गोली मत खाए, ध्यान कीजिए, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। मैं उसको ध्यान में अपना शक्ति का प्रयोग करते हुए उनको, लेकिन वो रात को फिर नींद खोलते, बड़बड़ाते बड़ा मुश्किल मेरी, आप स्वयं की नींद बढ़े, पर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको 1-2-3 दिन तक कंट्रोल करता रहा। अचानक क्या हुआ कि एक दिन तीसरी रात को वो अचानक 1:30-2 बजे रात उठे। उनके अंदर एक भयानक आक्रोश मेरे प्रति और गुरुजी के प्रति उत्पन्न हो गया, और रात को उठे और वो चुपचाप उठ करके दोनों हाथों को ऐसा करके मेरी गर्दन के दबाने के लिए उपक्रम किया उन्होंने, और वहाँ से उठ करके मेरी गर्दन दबाने के लिए वो दोनों हाथ ऐसे कर रहे थे। लेकिन अचानक मुझे कुछ आभास हुआ सोए में ही, और मेरी नींद खुल गई। तो मैं देखा वो मेरे सामने खड़े थे और दोनों हाथ उनके ऐसे कर रखे थे दबाने के लिए। तो मैंने जोर से आवाज़ मारी, क्या कर रहे हैं आप ये? उनका नाम लिया मैंने, तो एकदम डर के हमारे पीछे हो गए वो। मैंने लाइट ऑन कर दी, देखा तो उनका चेहरा बड़ा विकृत हो रखा है, एकदम अजीब किस्म का। वो गुरुजी को गाली देने लग गए, वो विज्ञानी साले, उसने मुझे बर्बाद कर दिया और ये कर दिया, सो कर दिया, और तुम भी वैसे हो, और मुझको भी गाली दे रहा है। अब रात के 1:30 बजे पूरी फैमिली सोई हुई, वो मुझे गाली दे रहे, मेरे गुरु को गाली दे रहा है, और मैं बैठा हूं सुन रहा हूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी क्वालिफाइड आदमी था, ये ऐसा क्यों हो गया ये? फिर मैंने उनकी गाली को सहन किया और उसके सिर पर मैंने हाथ फेरा, ओम वगैरह कुछ किया, कुछ शक्तियों का प्रयोग किया,
और वो कुछ नॉर्मल हो गए। तो मैंने कहा तुम भाई, गुरु जी ने तुमको ये अच्छे के लिए भेजा था, तुम गुरु जी को गाली क्यों दे, मुझे दो, तुम कोई बात नहीं है, ये सब मुझे भी क्यों दे रहे हो, मेरे तो बहू तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, चाय दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पी रहे दे रही हैं, पर चलो, पर गुरु जी को मेरे सामने गाली, तुम्हारा बहुत बिगड़ जाएगा, फिर गुरु जी को गाली मत दो मेरे सामने। नहीं नहीं, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, और ये और सो। अरे गुरु जी के पास तुम गए कब, जो उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी कि नहीं नहीं मेरी घरवाली बोल रही थी, अब देखो। तो मैंने उनको फिर शांत किया, और मैंने उनके मन में जो छुपी हुई बात थी उसको बाहर करवाया, और जो बाहर मैंने उनकी जब बाहर कराया और उनकी बात मैंने जो सुनी, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनको किसी महात्मा ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की विधि बता दी कि चाहे कुछ हो पर वीर्य का स्खलन नहीं होना चाहिए। पत्नी जवान, और वो साधन को छुपाए बैठे अपने अंदर, बोले कैसे पत्नी से या किसी से, उनसे कुछ बहाना करते होंगे, क्या करते होंगे। ओह, चौंका मैं। ये प्रसंग में इसी से याद आया कि वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है, उसका अर्थ यहाँ है। फिर एनीवे मैंने उसको रात को समझाया बुझाया, उनकी पत्नी को सुबह बुलाया, चाय पिलाई 6 बजे, और उनको उन महात्मा को विदा किया। लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए, भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा, वो बहुत अच्छी हो गए। उसके बाद 3-4 महीने बाद मुझे मिले, शायद 1.5-2 महीने बाद मिले वो मुझे, बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने मुझे दूर में सड़क के किनारे में खड़ा था, दूर से मुझे देखा, भागते भागते मेरे पास आए, मेरे पैर छुए, प्रणाम किया। अब ये जो ब्रह्मचर्य की जो विधि उन महात्माओं ने उनको बताई, उससे उनके दिमाग में विकृति आ गई। वो क्रिया तो कैसे करते, क्योंकि वो तो होने वाली क्रिया है नहीं, आप कर्ता भाव से करेंगे तो वो होगा नहीं। क्योंकि जिस चीज़ की आदत भार स्खलन की है, प्रकृति भार की है जिसकी, उसको आप अंदर कैसे करेंगे, और जबरदस्ती करेंगे तो मृत्यु का कारण होगा, आप पागल हो जाएंगे। प्राय आजकल यही साधन लोग ब्रह्मचर्य का बता रहे हैं, जिससे कि समाज में विकृति आ रही है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक साधन यह है जो मैंने अभी बताया है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो उस वीर्य को आप ऊपर उठा सकते हैं, जिससे ओज बनेगा। नहीं कर सकते हो तो फिर विधिवत रूप से उसको भोगिए, शास्त्र सम्मत भोगिए, उसे कोई विकृति नहीं आएगी। यह मैंने आपको प्राणमय कोश का वर्णन कर दिया है। इसका वर्णन बहुत लंबा, वो तो अचानक बीच में मुझे उनकी याद आ गई। मेरे सामने उदाहरण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से नियमों शास्त्र की असम्मत से कैसी कैसी विकृतियाँ आती है, उसका मेरा उदाहरण है। उसके बाद उनकी पत्नी भी शांत हुई, वो भी शांत हुए, और बहुत बढ़िया रहा उनका। तो हठात बलात् यदि आप प्राण को रोकेंगे या वीर्य को रोकेंगे तो मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसे एक महात्मा हमारे बगल में थे, वो भी मरे ऐसे ही। यदि आपको नियमबद्ध शास्त्र सम्मत इसकी प्रक्रिया करेंगे तो यही संसार की भवरोग का परम औषध हो जाएगी आपके अंदर। अब ये प्राणमय कोश हो गया खत्म। अब तीसरा कोश है मनोमय कोश। पहला हो गया अन्नमय कोश, दूसरा हो गया प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। अब है मनोमय कोश। मनोमय कोश में संकल्पों का निरोध करने वाली प्राण की सूक्ष्म शक्ति, जिसे मनोबल भी कहते हैं, सत शक्ति है और संकल्प स्वरूप असत शक्ति है।
मनोमय कोश में संकल्पों को निरोध करने वाली जो प्राण की सूक्ष्म शक्ति है, जो संकल्पों का निरोध करती है, जिसे मनोबल भी मोटी भाषा में कह सकते हैं आप, वो सत शक्ति है। और संकल्प विकल्पों का उदयास्त करने वाली, संकल्प उठे फिर उसका विकल्प उठा, इसका उदय हुआ उसका अस्त हुआ, करने वाली जो विरोधी शक्ति है वो उसकी छाया स्वरूप असत शक्ति है मनोमय कोश में। जिसको साधारण भाषा में मन भी कहते हैं। का है संकल्पात्मक मनः, संकल्पात्मक मनः। इन दोनों शक्तियों की बहिर्क्रिया जागृत अवस्था एवं विचारों का उठना है। मनोमय कोश में जो सूक्ष्म प्राण शक्ति है, जिसको मनोबल कहा जाता है, वो संकल्पों का निरोध करती है, उसको कहते हैं सत शक्ति। और संकल्प स्वरूप, संकल्प विकल्पों का जो उदयास्त करने वाली जो विरोधी शक्ति है, उसको कहते हैं, उसकी छाया स्वरूप को कहते हैं असत शक्ति। और इन दोनों को साधारण भाषा में कहा जाता है मन। इन दोनों शक्तियों की बहिर्क्रिया जागृत अवस्था एवं विचारों का उठना है, और उसके विषयों की आसक्ति ही बंधन का कारण है। परंतु यदि ये दोनों शक्तियों का अंतर्याग द्वारा संकल्पों का निरोध होकर ब्राह्मी स्थिति अथवा स्थित प्रज्ञता की उपलब्धि होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब है विज्ञानमय कोश चौथा। विज्ञानमय कोश में अहम रूपी विज्ञान शक्ति सत शक्ति है और इदम का ज्ञान असत है। दोनों की बहिर्क्रिया से फल अविद्या है और इदम का ज्ञान असत है। अहम का ज्ञान तो सत शक्ति है और इदम का ज्ञान असत शक्ति है। दोनों की बहिर्क्रिया का फल अविद्या है और दोनों का लय होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। अहम इदम का जब आप लय करेंगे तो आत्म साक्षात्कार प्रकट हो जाएगा। संकल्पों विकल्पों के निरोध कर लेने पर ही अहंता का निरोध किया जाना संभव है या फिर सरल है। जैसे कि भगवान ने कहा गीता में, आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। संकल्पों के निरोध करने से मन में वृद्धि होती है और ध्यान की परिपक्वता में प्रगति होने लगती है। जैसे गीता में कहा गया है, न यत् संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये विज्ञानमय कोश का वर्णन है। अहम और इदम की साधना है। ये सत शक्ति और असत शक्ति इसी को कहते हैं। अब है पांचवा आनंदमय कोश और अंतिम कोश। आनंदमय कोश में सुसुप्ति लाने वाली सत शक्ति है और जागरण कराने वाली शक्ति असत शक्ति कहा गया है। छांदोग्योपनिषद इसका विस्तृत वर्णन है और उसका सूत्र है, सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति। इस प्रकार से प्रत्येक कोश में उक्त प्रतियोगी शक्तियों का योग किस प्रकार किया जाता है, यह अध्यात्म योग विद्या का विषय है। जब तक सामान्य विषयों में आध्यात्मिक शक्ति का जागरण नहीं होता, तब तक इनका योग करने का प्रयत्न
इस अनुसार करना आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि सब साधन परिश्रम साध्य होते हैं। सत शक्ति द्वारा असत शक्ति का संयम स्वयं होने लगता है। असत शक्ति सत शक्ति की छायावत प्रतियोगी होने के कारण सत शक्ति के संयम से स्वतः निरुद्ध होकर वीर्य की रक्षा और काम वासना के संयम से रज स्वतः वीर्य की ओर खींच जाता है और दोनों का योग होने लगता है। इसी प्रकार प्राण के निरोध से अपान एवं मन का अहंता के निरोध से ईदंता का और निद्रा की जैसे जागृत अवस्था का स्वयं सिद्ध होने लगता है। जागृत अवस्था या जागरण का जो संयम है ये स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से पांचों कोषों की प्रतियोगी शक्तियों का योग सिद्ध होने पर उनके फलस्वरूप होने वाली क्रियाओं का निरोध कर आत्मस्थिति की प्राप्ति स्वभावतः होने लगती है। फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर आप इन पांचों कोषों की जो शक्तियां हैं उनका निरोध की प्रक्रिया को जान सकें, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल, तो फिर आत्मस्थिति स्वाभाविक होने लगती है। जब आप सुषुप्ति अवस्था में हैं तो छांदोग्योपनिषद में वर्णन है इसका। ऋषि कहता है, हे सौम्य, मनुष्य सत शक्ति से संपन्न होता है उस समय जब वो सोया हुआ है और अपनी अंतरात्मा में लीन हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए उसे सुषुप्ति कहते हैं। दोनों शक्तियों के मतलब जागृत शक्ति और सुषुप्ति शक्ति, इन दोनों शक्तियों की बाहरी क्रिया का फल सुख दुख जीवन है और अंतर्योग द्वारा निद्रा जय होकर समाधि की प्राप्ति होती है। ये अंतिम आनंदमय कोष सुषुप्ति का जो कोष है उसका वर्णन किया गया है। अनुभवी साधक शक्तिपात दीक्षा के बाद शक्ति का एक ऐसा विकास उत्पन्न हो जाए तो ये इन पांचों कोषों की जो क्रियाएं हैं जो कुछ बताई गई हैं ये संभव है। इसी के साथ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया मुझे लगता है, अभी भी किसी को अगर इसमें कोई संदेह हो थ्योरेटिकली तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ अध्यात्म विकास में पिंड और ब्रह्मांड की एकता के लिए आवश्यक है वो मैं पांचों कोषों के आधार पर बता चुका हूँ। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।